भूमि ने मान के लिए एक चिट्ठी भेजी है। आप हमें दे दीजिए, हम मान को दे देंगे। मैं दे दूंगी। मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ और बहुत अच्छा है कि मैं तुम जैसे इंसान से प्यार नहीं करती। मम्मी तो कहाँ चली गई थी बेटा? कहाँ चली गई थी? क्या काम था तुझे? मेरी दोस्त है ना, उसे किसी लड़के से प्यार हो गया है। उसके घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी। सुबह से मान गायब है, पता नहीं कहाँ चला गया। भाभी माँ, हम और भाई सब जाएंगे उसे ढूंढने के लिए। शांति जी, अब हम उन्हें क्या जवाब देंगे? लता, शांत हो जाओ, हम सब है ना। जी शांति जी। जय महाकाल। वसुंधरा जी, जय महाकाल। हल्दी की रस्म कैसे रही? अच्छे से सब निपट गया ना? हाँ, बहुत अच्छे से निपट गया। हमारे जमाई मान कब आए? आ गया था, वो शाम तक घर पहुंच गया था। वसुंधरा जी, हमने इसलिए फोन किया कि कल संगीत है ना, तो हम आप सबको न्योता देना चाहते हैं। अब हमारे जमाई मान को लेके जरूर आइएगा। हाँ जी, बिल्कुल, हम सब आ रहे हैं, मान भी साथ में आएगा। धन्यवाद धन्यवाद। इसी बहाने हम अपने दामाद से भी मिल लेंगे, है ना? शांति जी, इस वक्त हम बहुत व्यस्त हैं, हम आपको बाद में फोन करते हैं। ठीक है जी, तो कल आपका इंतजार रहेगा। जय महाकाल। जय महाकाल। इंदर, अग्रिम, अब बात को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है, कहीं से भी ढूंढ लाओ उसे। जाओ जी, चलिए भाई साहब। आ रहे हैं वो सब लोग और मान को भी साथ में ला रहे हैं। अरे वाह, चलो इसी बहाने मान से मुलाकात तो होगी। हाँ, अब निश्चिंत होके सो सकते हैं। चलो चलो, गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो भूमि बेटा। सॉरी बेटा, वो हम तुम्हारा खत मान को दे नहीं पाए। एक तो मान भी घर पे नहीं था, तो जैसे हम भाभी माँ को खत देने लगे, सुमन जी ने उसे बीच में लेने की कोशिश की, तो वो हल्दी में जा गिरा। कौन सा खत ताऊ जी? अरे बेटा, वो पापा, वो मेरी शेरवानी का क्या हुआ? तेरी शेरवानी तो तू उठा के लाने वाला था, हमें क्यों पूछ रहा है? अरे हाँ, वो मैं भूल ही गया पापा। एनीवेज, चलिए, गुड नाइट। गुड नाइट। सॉरी हाँ बेटा। गुड नाइट। भाई, ताऊ जी कौन से खत के बारे में बात कर रहे हैं? भूमि, कुछ नहीं, वो ऐसी कोई बात नहीं। सच सच बताओ भाई, बात क्या है? भूमि, वो क्या ना कि मैंने तेरे बिहाफ पे मान को एक लेटर भेजा था, जिसमें साफ साफ लिखा था कि तू शादी नहीं कर सकती। क्या? क्यों भाई, क्यों किया आपने ऐसा? क्योंकि मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकता। तूने चेहरा देखा है अपना? चेहरे से तेरी हंसी गायब हो गई। पूरे घर में एक ज़ॉम्बी की तरह घूमती रहती है और मुझसे पूछ रही है कि मैंने ऐसा क्यों किया। भाई, मैं थोड़े टाइम में ठीक हो जाऊंगी। भूमि, टाइम ही तो नहीं है तेरे पास। 2 दिन में तेरी शादी होने वाली, और तू अपनी हालत देख। कौन कहेगा कि तू दुल्हन है? भूमि, मैं तुझे इस हालत में नहीं देख सकता, समझी तू? और मैं अपने परिवार का नाम मिट्टी में मिलते हुए नहीं देख सकती। मेरे लिए मेरे परिवार से बढ़कर और कुछ नहीं है भाई। अच्छा, अगर ऐसा ही है तो तू उस लड़के से मिलने क्यों गई थी? हाँ, मैं गई थी अंश से मिलने, पर उसे सिर्फ ये बताने गई थी कि आज के बाद मैं उसे कभी नहीं मिलूंगी और मेरा उससे कोई भी रिश्ता नहीं है।
जहाँ मेरे परिवार वाले चाहते मैं वही शादी करूंगी। पर भूमि, बस भाई, मुझे इस बारे में अब कोई बहस नहीं करनी है, प्लीज। सुरेश बेटा, मान का फोन आया था, तुम्हें मिला था? है? नहीं मिला? इंदर, हेलो। हाँ इंदर, कुछ पता चला? नहीं, मान का कुछ भी पता नहीं चला। ठीक है, जैसे ही मान का कुछ पता चलता है हमें बताना। जी भाभी माँ। नैना लगियां बारिशां किस के सपने भी पिज गए। नैना लगियां बारिशां रोवे पलकां दे कोने विच नींद मेरी। नैना लगियां बारिशां हंझू डिगदे न चोट लगे दिल ते। नैना लगियां बारिशां रुत बिरहा दे बदलां दी छा गई। काली काली खाली रातों से होने लगी है दोस्ती। खोया खोया इन राहों में अब मेरा कुछ भी नहीं। हर पल हर लम्हा मैं कैसे सहता हूँ। हर पल हर लम्हा मैं खुद से ये कहता रहता हूँ। तुझे भुला दिया वो, तुझे भुला दिया वो, तुझे भुला दिया वो। मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। अगर मेरी शादी तय नहीं भी होती ना, तब भी मैं तुमसे शादी नहीं करती। क्या हुआ, कुछ पता चला? भाभी माँ, सब जगह ढूंढ लिया लेकिन मान का कहीं कुछ पता नहीं चला है। पता नहीं कहाँ गया ये लड़का। मैंने मान के सारे दोस्तों को भी फोन किया पर उन्हें भी कुछ नहीं पता। हम शांति जी को फोन करके संगीत पे आने के लिए मना कर देते हैं। हाँ, वो डेकोरेशन वाले पहुंचे हैं, उनको सारी जगह बता दो। जाओ। बिज्जू। हाँ भाई। वो बैंड वाले से और हलवाई से बात हो गई? हाँ भाई साहब, मैंने बैंड वाले और हलवाई दोनों से बात की है। शांति जी नमस्ते। वो क्या है ना कि हम संगीत पे नहीं आ रहे हैं। क्या नहीं आ रहे आप तो? हाँ, वो क्या है, दरअसल हमने सोचा कि हम संगीत अलग अलग कर लें। अब देखिए ना, हम इतनी दूर उज्जैन आए या आप यहाँ आए, थकान बहुत हो जाती है ना। जी जी जी, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। वैसे भी शगुन तो हो ही गया है, संगीत अलग अलग कर लेंगे तो इसमें कोई हर्ज नहीं। तो ठीक है, कल शादी पर ही मिलते हैं। जी, जय महाकाल। जय महाकाल।
पता नहीं इस लड़के की वजह से कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। क्या हुआ माँ जी? वसुंधरा जी का फोन था, कह रही थी संगीत पे नहीं आ रहे वो लोग। क्यों? ठीक ही तो है, फजूल में बार बार आकर क्या करेंगे, थकावट भी तो हो जाती है ना। शांति जी, अगर आप उन्हें बार बार उज्जैन बुलाएंगी तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो अपना इरादा ही बदल दे। देखो तो बाबूजी, ऐसे ठिठोली करना छोड़ो अब। हाँ, बस जल्दी से चाय पियो, बहुत काम पड़ा है। ए विजेंद्र, जल्दी चाय पी भाई। हाँ माँ, बस 2 मिनट में चाय खत्म करके काम पे लगता हूँ। सुनिए, ये सारा सामान अंदर रख दो संभाल के। कल पूरा दिन मान घर नहीं आया। अग्रिम, हमें लगता है कि हमें मान के बारे में पुलिस को बता देना चाहिए। नहीं नहीं भाभी माँ, मेरा यकीन कीजिए, आज मान जरूर वापस आ जाएगा। हमें थोड़ा इंतजार और करना चाहिए ना। हम कितना इंतजार कर चुके हैं, अब हमारे पास वक्त नहीं है इंतजार करने का। अरे माँ, अब ऐसा ही कीजिए जैसा आपको ठीक लगे। सुमन, संगीत नहीं होगा, सारे मेहमानों को फोन करके मना कर दो। पर क्यों भाभी माँ? मान के साथ साथ सुरभि का भी संगीत है, ऐसे कैसे सबको मना कर दे? जितना कहा जाए उतना ही करो सुमन। पर भाभी माँ, बैंड वाला, हलवाई, शामियाना सब आ चुका है, सारी तैयारियां हो चुकी है। ऐसे में अगर हम लोगों को मना कर देंगे तो हमारी कितनी बदनामी होगी। उसके बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, पर बिना मान के हम संगीत नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते कि मेहमानों के सामने घर की इज्जत उछले। इससे तो बेहतर है कि हम संगीत ही रद्द कर दें। और जो आए हैं उन्हें पैसे देके रफा दफा करो। टू प्लेन, ये ट्राई करते हैं। ये ठीक ठाक है, नॉट टू गुड नॉट टू बैड। रहने दे सुरभि, और मेरी मान तो ये सारा सामान उठा के अपनी अलमारी में वापस रख दे, कोई फायदा नहीं इन सब चीजों का। क्या हुआ माँ, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? और आपका चेहरा इतना लटका हुआ क्यों है? क्योंकि तेरी भाभी माँ का लाडला है ना, मान प्रजापति, वो अभी तक अपनी अय्याशियां पूरी करके घर वापस नहीं आया, इसलिए उसके गम में भाभी माँ ने तेरा संगीत कैंसिल कर दिया। What? पर बड़ी माँ ये कैसे कर सकती हैं? ये तो जाके अपनी बड़ी माँ से ही पूछ। बट माँ, मुझे ऐसे सिंपल तरीके से अपनी मेहंदी नहीं लगवानी। मैंने तो सोचा था कि म्यूजिक होगा, डांस होगा, मस्ती करेंगे। माँ, मेरी भी तो शादी हो रही है ना। बेटा, यही तो मैंने भाभी माँ को समझाने की कोशिश की थी, पर वो सुने तब ना। उनके लिए तो जैसे मान के अलावा कोई और मायने नहीं रखता। जब देखो मान मान मान। एक तो पहले ही जबरदस्ती अपनी मर्जी से मेरी बेटी की शादी फिक्स कर दी, ऊपर से कोई भी चीज कायदे से नहीं करती, ना कोई फंक्शन, ना शॉपिंग, ना कुछ। बस दिन भर उनके दिमाग में मान ही घूमता रहता, जैसे सिर्फ उसी की शादी, किसी और की नहीं। माँ, बड़ी माँ नहीं चाहती तो ना सही, मेरा संगीत तो होके ही रहेगा। अरे वाह बच्चों, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया, उच्च कोटि का काम हुआ, उच्च कोटि का। कितनी प्यारी लग रही है मेरी लाड़ो। नजर का टीका लगा दूं, किसी की नजर न लगे। अरे धरा, इसे मेहंदी लगने से पहले कुछ खिला तो दो, वरना भूखी रह जाएगी छोरी। दादी, ऐसा कभी हो सकता है कि मेरे होते हुए मेरी बहन भूखी रह जाए? ये देखिए,
इसके लिए उसकी फेवरेट कचौरिया लाया। बैठ। भूमि, I'm really very sorry and I promise आज के बाद मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा। It's okay भाई। चल अब कुछ खा ले, वैसे तूने कल से कुछ नहीं खाया। खा ले बिट्टो, कल से भाई नहीं होगा तेरे नखरे उठाने के लिए। हाँ हाँ, कल से तो तुझे अपने होने वाले पति के नखरे उठाने पड़ेंगे ना। सुरभि, देख एक बार फिर सोच ले। मैं कह रही हूँ तू गलत कर रही है। क्या गलत? तू गलत करी, मेरी बात तो सुन। सुरभि, बोलो ना, मुझे जल्दी है मम्मा। दिमाग खराब हो गया, तू कर क्या रही है? क्या कर रही है तू? माँ, आप आ रहे हो या मैं अकेली चली जाऊँ? सुरभि, कहाँ जा रही? कहीं नहीं भाभी माँ, वो तो बस यूं ही। आप पुलिस स्टेशन से इतनी जल्दी वापस आ गई? हम पुलिस स्टेशन गए ही नहीं, कमिश्नर से हम ऑफिस में मिल रहे हैं। पर तुम दोनों कहाँ जा रही हो? वो बड़ी माँ, मैं पार्लर जा रही थी क्योंकि उसके बाद ना मुझे संगीत और मेहंदी के लिए उज्जैन जाना है। वो बड़ी माँ, आपने तो मेरा संगीत कैंसिल कर दिया, तो मैंने सोचा अपने संगीत के लिए मैं वहां चली जाऊं। क्या करोगे उज्जैन जाके? क्या कहोगे उनसे कि पूरे परिवार में से सिर्फ तुम दोनों ही क्यों आए? और अगर मान के बारे में पूछा तो बना दूंगी कोई बहाना। दो मारी। तुम कहीं नहीं जाओगी, चुपचाप अपने कमरे में जाओ। और उज्जैन जाने का ख्याल तुम दोनों की जहन में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। प्रार्थना करो कि हमारा मान जल्दी घर वापस आ जाए। जाओ। जी 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 जी, जी, जी। देखा, मैंने कहा था ना, बड़ी माँ को सिर्फ उस मान की पड़ी है, और एक वो है जो अपनी अय्याशियों में इतना मगन है कि उसे अपने अलावा किसी और की परवाह नहीं। ये लो, आ गया वरुण का फोन। संगीत कैंसिल होने की खबर सुन के वो भी बेचारा अपसेट हो गया होगा। राहुल, मेरा मूड नहीं है किसी से बात करने का। ऐसे कैसे मूड नहीं है बात करने का? चुप कर। हे सुरभि। राहुल, मैं सुरभि की मम्मी बोल रही हूँ। अच्छा हुआ कि तुमने फोन किया। अपनी दोस्त से बात करो और समझाओ उसे, कैसे मुंह लटका के बैठी है। क्यों आंटी, क्या हुआ? लो, उसी से पूछ लो। हाँ राहुल, बोलो। क्या हुआ सुरभि, क्यों मूड ऑफ है तुम्हारा? अरे यार क्या बताऊं, बड़ी माँ ने तो मेरा संगीत ही कैंसिल कर दिया। अब मुझे टिपिकल लो क्लास दुल्हन की तरह चुपचाप कोने में बैठ के मेहंदी लगवानी पड़ेगी। पर संगीत कैंसिल क्यों हो गया? कैंसिल कर दिया क्योंकि ताई जी की तबीयत खराब है। एंड अकॉर्डिंग टू बड़ी माँ, नो ढोल, नो संगीत, नो बैंड, नो डांस, नो मस्ती, नथिंग। आई एम हेटिंग इट यार राहुल। जस्ट डोंट वरी सुरभि, जस्ट रिलैक्स। राहुल राय के होते हुए सुरभि प्रजापति की मेहंदी ऐसे क्वाइटली नहीं हो सकती। क्यों? तुम करोगे मेरा संगीत अरेंज? ऑफ कोर्स। नहीं, पर बड़ी माँ? बड़ी माँ की टेंशन तुम मत लो, उन्हें भी मैं मना लूंगा। तुम बस फटाफट से रेडी हो जाओ। आई विल बी देयर इन सम टाइम, ओके? ओके, बाय। क्या हुआ? मेरा संगीत होने वाला है। राहुल से फरमाइश की थी ना, विश तो पूरी होनी थी। यही तो अपने उस बंदर वरुण को कहती ना, तो वो तुझे ही चुप करके बैठने को कहता। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है माँ, वरुण मेरी सारी विशेष पूरी करता है। पता नहीं उस गधे का भूत कब उतरेगा इसके सर से। जय महाकाल विजेंद्र जी, जय महाकाल। जय महाकाल। बिटिया की शादी बहुत बहुत बधाई।
बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। आप तब आए, बहुत अच्छा लगा। जय माता। आओ आओ आओ। जय महाकाल। जय महाकाल। दीदी बड़ी किस्मत वाली हो, 2 महीने में 3 बच्चे ब्याह दिए और भूमि के लिए तो बढ़िया ससुराल मिला है तुमको। ये तो अपनी अपनी किस्मत है भगवती, और हमारी भूमि वो तो चांदी के कलम से अपनी किस्मत लिखा के आई है। वाह भूमि, तुम्हारा लहंगा तो बड़ा ही सुंदर है। थैंक यू। ये देखो अब आ रही है मटकती हुई है। 12 बजे का टाइम दिया था और अब 2 बज रहे हैं। सॉरी बाजी, वो पिछले घर में थोड़ी देरी हो गई थी, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं मेहंदी फटाफट लगा दूंगी। अरे वाह, तेरे फटाफट के चक्कर में मेरी पोती की मेहंदी खराब हो गई तो आराम से लगाइयो। हाँ चल चल बैठ। ये मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे अभी घर जाना चाहिए। लेकिन मैं घर कैसे जा सकता हूँ? कल जो मैंने किया उसके बाद मैं क्या जवाब दूंगा सबको? नहीं, मैं घर नहीं जा सकता। मैं घर नहीं जा सकता। भगवान, आई होप अंश ठीक हो, उसने अपने साथ कुछ गलत ना किया हो।